हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड द टॉपिक इज़ मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या होता है? ये एक ग्लास ट्यूब से बनी एक डिवाइस होती है जिससे हम फ्लूइड में पॉइंट्स पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेजर करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल मैनोमीटर एंड एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। अगर हम फ्लूइड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं तो उसे सिंपल मैनोमीटर कहते हैं, और अगर सेम मैनोमीटर दो पॉइंट्स के प्रेशर का डिफरेंस बताए तो वो क्या कहलाता है? डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर क्या होता है कि इसमें एक ग्लास ट्यूब लगी होती है जिसका एक एंड तो उस पॉइंट से कनेक्टेड रहता है जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है, और द अदर एंड इज रिमेन ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक पीजोमीटर होता है, एक यू ट्यूब मैनोमीटर होता है। पीजोमीटर क्या होता है? ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैनोमीटर की जिससे कि गेज प्रेशर मेजर किया जाता है। तो मैनोमीटर का एक एंड तो पॉइंट से कनेक्टेड होगा जिसका प्रेशर मेजर करना है, और दूसरा सिरा होगा वो एटमॉस्फेयर में ओपन होगा। तो सपोज दैट ये कोई पाइप है जिसमें कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ए पर हमें प्रेशर मेजर करना है, और ये पीजोमीटर, ये एक ट्यूब लगी हुई है जिसे हम बोलते हैं पीजोमीटर। इस पीजोमीटर में सेम फ्लूइड भरा होता है जो कि उस वेसल या उस पाइप में है। तो पॉइंट ए पर क्या है? प्रेशर पी ए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है पी एटमॉस्फेयर। तो हम मानते हैं कि जो पी ए है, ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये फ्लूइड होता है, ये इस पीजोमीटर में, इस ट्यूब में क्या होता है? राइज करने लग जाता है। तो उससे हमें एक हाइट मिलती है एच। तो उस राइज, वो जो हाइट है लिक्विड की उस पीजोमीटर ट्यूब में, उसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, फिर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? पी इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ से एच मिल जाएगा तो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं एट पॉइंट ए। लेकिन पीजोमीटर के कुछ ड्रॉबैक है, जैसे कि ये सिर्फ स्मॉल और मॉडरेट प्रेशर ही मेज़र कर सकते हैं, इसकी सहायता से हाई प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते। और क्या होता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर ही मेज़र कर सकते हैं इसकी सहायता से, वैक्यूम प्रेशर है वो मेज़र नहीं कर सकते। और क्या होता है कि इसमें जो गैस प्रेशर होता है वो भी हम मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि जो पीजोमीटर में जो फ्लूइड होता है वो सेम फ्लूइड होता है जो वेसल में है। तो लिक्विड का क्या होता है? फ्री सरफेस होता है, तो उसकी वजह से हम प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। लेकिन गैस का क्या होता है? कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, तो उसकी वजह से हम गैस प्रेशर मेज़र नहीं कर सकते पीजोमीटर की सहायता से ना। यू ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है कि इसमें भी एक ग्लास ट्यूब लगी होती है, लेकिन क्या होता है कि पीजोमीटर में एक सीधी ट्यूब लगी होती है। इसमें क्या होता है, जो ट्यूब होती है ग्लास ट्यूब वो यू शेप में बेंट होती है। एक सिरा उसी पॉइंट से कनेक्टेड होता है जिसका प्रेशर मेजर करना है, एंड जो दूसरा सिरा है वो एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है। तो यू ट्यूब मैनोमीटर है वो गेज प्रेशर मेजर करने के लिए भी यूज़ आता है और वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए भी काम में आता है। तो अब जैसे कि गेज प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, तो जो डायग्राम 1 है उसमें क्या होगा कि हम एक रेफरेंस लेते हैं। इसमें क्या होता है, ट्यूब में हायर डेंसिटी का फ्लूइड भरा होता है। पीजोमीटर में क्या था? सेम फ्लूइड था, जो वेसल में था वो ही पीजोमीटर ट्यूब में था। लेकिन इसमें क्या होता है, यू ट्यूब मैनोमीटर में, कि जो ट्यूब में फ्लूइड होता है वो होता है हायर डेंसिटी का, और वो जो जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है वो फ्लूइड अलग होता है। तो गेज प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस डेटम लाइन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर प्रेशर सेम होगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट बी, जो वेसल है या पाइप जो भी है, पॉइंट बी पर हमें प्रेशर मेजर करना है। तो वो कैसे करेंगे, इस रेफरेंस पॉइंट से अबव क्या होगा, प्रेशर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट बी पर प्रेशर है पी, प्लस हाइट क्या है इसकी, जो फ्लूइड भरा हुआ है ए के ऊपर उसकी हाइट है h1, तो माना उसकी डेंसिटी है ρ1, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस ρ1 GH1। और राइट साइड में जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, उसमें डेंसिटी, अलग डेंसिटी का कोई फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे ρ2 डेंसिटी है, तो उसका प्रेशर हो जाएगा ρ2 इंटू जी इंटू H2। H2 क्या है, राइट साइड में जो लिक्विड की हाइट है जो मैनोमीटर में भरा हुआ था, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वल करने पर हम पॉइंट बी पर जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम अगर वैक्यूम प्रेशर के लिए करना हो तो क्या होगा कि वैक्यूम प्रेशर में क्या हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में
राइज करेगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पॉइंट बी पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, जो H1 हाइट है उसमें भरा हुआ है ρ1 डेंसिटी का, जो पाइप में भरा हुआ फ्लूइड है उसकी डेंसिटी। H2 हाइट में कौन सा फ्लूइड है, जो मैनोमीटर में फ्लूइड भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में प्रेशर हो जाएगा ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 प्लस जो पॉइंट बी पर जो प्रेशर था P वो, और जो राइट कॉलम है, राइट लिम्ब है, उसमें प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम गेज लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्या मानते हैं, 0। तो प्रेशर हेड इन राइट कॉलम क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेट करने पर यहाँ से जो पॉइंट बी है फ्लूइड में उस पर हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है कि दीज आर द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। पीजोमीटर में उसमें क्या था, पीजोमीटर में, सिंपल मैनोमीटर में कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर मेजर कर रहे थे। डिफरेंशियल में क्या होगा कि 2 पॉइंट पे प्रेशर का हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक यू ट्यूब लगी होती है जिसमें क्या होता है, एक हैवी फ्लूइड भरा होता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, एक होता है इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या होता है कि पॉइंट ए पर प्रेशर है वो है PA और पॉइंट बी पर प्रेशर है PB। तो इन दोनों का हमको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये 2 अलग अलग पाइप है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग फ्लूइड भरा हुआ है, और जो मैनोमीटर है उसमें हैवियर फ्लूइड, मतलब हाई डेंसिटी का कोई फ्लूइड भरा हुआ है जैसे मरकरी। तो यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो जनरली किसके लिए यूज़ होता है, मॉडरेट एंड हाई प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें भी सेम क्या करेंगे कि एक रेफरेंस लाइन लेंगे XX। ठीक है, तो इसमें जो लेफ्ट साइड जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट A पर प्रेशर है PA प्लस जो ρ1 डेंसिटी का फ्लूइड भरा है उसकी हाइट कितनी है, H प्लस X। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड में प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो राइट लिम्ब है उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा कि एक तो भरा हुआ है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, जैसे हमने मान ली ρg, प्लस जो बी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या है, जो बी पाइप में भरी हुई है उसकी डेंसिटी है ρ2। तो वहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा, PB प्लस ρgh, कौन सा, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो वाली डेंसिटी वाला, प्लस ρ2 gy। ठीक है, अब दोनों को इक्वल करने पर हम प्रेशर डिफरेंस का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसमें क्या होता है कि सेम जो हमने यू ट्यूब मैनोमीटर में किया था वैसे इसमें क्या होता है, मैनोमीटर में एक फ्लूइड भरा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यू ट्यूब मैनोमीटर में हमने लिया था हैवियर फ्लूइड, इसमें हम लेते हैं लाइट फ्लूइड, लाइट लिक्विड। क्यों लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर है वो हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग लो प्रेशर। तो क्या होगा कि अगर PA माइनस PB प्रेशर डिफरेंस है A पॉइंट पर और B पॉइंट पर वो अगर बहुत कम है तो क्या होगा कि रो कम होने की वजह से, अगर हम कम डेंसिटी वाला फ्लूइड इसमें लेंगे तो रो कम होने से क्या होगा, कॉलम की हाइट ज़्यादा मिलेगी, तो हम स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को भी रीड इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या करते हैं, लाइट लिक्विड यूज़ करते हैं रादर देन हैवियर लिक्विड। सेम करेंगे इसमें भी कि जो 2 पॉइंट है वो अलग अलग ट्यूब से कनेक्टेड होंगे जिन पॉइंट का हमको प्रेशर डिफरेंस मेज़र करना है। ठीक है, तो क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इस रेफरेंस पॉइंट जो होता है XX, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड में प्रेशर क्या हो जाएगा, PA माइनस ρ1 GH1। ठीक है, और राइट साइड में जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, PB माइनस ρ2 GH2 माइनस जो मैनोमीटर जो ट्यूब है उसमें जो लाइट लिक्विड भरा हुआ है तो उसकी डेंसिटी है ρS, तो वो क्या जाएगा माइनस ρS GH। इन दोनों प्रेशर को इक्वेट करने पर प्रेशर डिफरेंस का मान आ जाएगा। और जो मैनोमीटर में जो फ्लूइड भरा होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है।